एक गांव में एक गरीब परिवार था। उसे गरीब परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, माता पिता और एक बेटा। बेटा काफ़ी छोटा था। इस दौरान उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अकेली माँ पति की इलाज में परेशान हो गई। दिन प्रतिदिन पति का हालत बिगड़ता जा रहा था। कुछ समय पश्चात पति का मृत्यु हो गया। ऐसे विकट समस्या में एक विधवा औरत की जिंदगी और कष्ट में हो गया, क्योंकि उसके बेटे के सर से उसके पिता का छाया हट गया। लेकिन फिर भी वह विधवा औरत अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। जीवन में उच्च नीच बाधाएं आती रही, लेकिन वह विधवा माँ अपने बच्चे के लालन और पालन में किसी प्रकार की कमी न होने दी। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता गया। धीरे धीरे माँ की जिम्मेदारी भी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी माँ ने हार नहीं माना, क्योंकि माँ को एक बात का भरोसा था, आज नहीं तो कल मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरे जीवन की तकलीफ खत्म हो जाएगा। समय बिता जा रहा था। बेटा 5 साल का हो गया। माँ की बहुत बड़ी तमन्ना थी कि उसका बेटा किसी अच्छी स्कूल में पढ़ाई करें। इसके लिए वह विधवा माँ बेटी को पढ़ने लिखने के लिए कई घरों में चूल्हा चौका का काम करने लगी। अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने के लिए उसने जीवन में हर मुसीबत का सामना किया। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर काम में लगी रहती थी, बस इस भरोसे से कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरा दुख खत्म हो जाएगा। कभी कभी इतना ज़्यादा थक जाती थी और हार मान के बैठ जाती थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में यह बात आती थी कि बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना है। फिर वह उठती थी और अपने काम में लग जाती थी। ये सिलसिला कई सालों तक चला, जब तक बेटा खुद के पैर पर खड़ा नहीं हो गया। धीरे धीरे माँ की भी उम्र ढल गई थी। बेटा अपने पैर पर खड़ा हो गया, लेकिन माँ को बेटे से कोई खुशी नहीं मिली। फिर भी माँ इस बात की तसल्ली रखकर अपने काम में लग जाती थी और खुद से यह कहती थी कि अभी मेरे बेटे को कितना दिन हुआ ही, अभी अभी तो अपने पैर पर खड़ा हुआ है। जब इसकी शादी कर दूंगी तब मेरे जीवन का दुख खत्म हो जाएगा और मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा। कुछ दिन बाद बेटी की शादी भी हो गई, लेकिन बेटे की शादी के बाद भी माँ को कोई सहारा नहीं मिला। फिर भी माँ अपने दिल को तसल्ली देकर अपने आप को शांत कर लेती है। फिर खुद से यही बात बोलती है, अभी कितना दिन हुआ ही मेरे बेटे की शादी को, जब इसके बच्चे हो जाएंगे तब मेरा ख्याल रखेगा। यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे माँ की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। माँ को अब चलने और फिरने में भी समस्या होने लगी थी। बेटे को बच्चे हो गए। बेटा अपने पत्नी और बच्चों में व्यस्त होता जा रहा था और माँ का कोई ख्याल नहीं था। एक दिन की बात है, ठंड का महीना था। तब तक माँ काफ़ी कमज़ोर और अस्वस्थ हो चुकी थी। भीषण ठंड माँ के लिए बहुत ही हानिकारक था। उसे ठंड के महीने में माँ ने अपने बेटे से जीवन में पहली बार किसी वस्तु का मांग की थी। माँ ने कहा, बेटा इतनी भीषण ठंड है जिसको मैं सहने में असमर्थ हूँ। अब ये ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्या तू मेरे लिए एक कंबल ला देगा? तो बेटे ने जवाब दिया, माँ क्या होगा कंबल, आधी सी ज़्यादा ठंडी खत्म हो चुकी है। कुछ दिन की बात और है, इस ठंडी को बिता लो। अगली बार ठंड में हम जरूर आपके लिए कंबल लेंगे। अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम कंबल ला सके। अभी बच्चों का फीस जमा करना है। इन बातों को सुनकर माँ फिर से खुद को शांत कर लेती है। फिर खुद से वही बात करती है, अभी कितना दिन हुआ ही मेरे बेटे को कमाए हुए। ठंड बढ़ती जा रही थी। माँ की हालत गंभीर होती जा रही थी। अचानक एक रात को माँ की सांसें रुक गई। सुबह बेटा जब माँ को बुलाने गया, पता चला कि माँ तो अब मर चुकी है। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और कफन की तैयारी की गई। तो उसे समय बेटे ने माँ के लिए एक महंगी कंबल लाकर उनके मरे हुए शरीर पर डाल देता है, ताकि लोग ये देखें कि बेटा अपनी माँ से कितना प्यार करता है, कितनी महंगी कंबल लाकर माँ की अंतिम संस्कार कर रहा है। दरअसल माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे की जिंदगी बनाने में लगा दी। माँ को खुद की जिंदगी का फिक्र ही नहीं था। जी हाँ मित्रों, ये कहानी बहुत ही दुख भरी है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से निवेदन है, कभी भी जीवन में अपने माँ को तकलीफ मत देना। माँ ही एक ऐसी इंसान है जो बिना बताए बेटे की हर तकलीफ समझ लेती है। एक बात और मित्रों, इस वीडियो पर हमें एक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए। धन्यवाद।